क्या स्व जनगणना में हो रही है परेशानी? सेल्फ एन्यूमरेशन सीखें आसान स्टेप में, घर बैठे जनगणना करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम जानेंगे कि मोबाइल से किस तरह सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं या स्व जनगणना कर सकते हैं अपने मकानों का। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसको। तो चलिए, सबसे पहले हम गूगल क्रोम में आएंगे। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ इन्यूमरेशन। तो सेल्फ इन्यूमरेशन खुल करके यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं पहला ही वाला जो है सेल्फ इन्यूमरेशन, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने में ये खुल करके आ गया। तो यहाँ जो देख रहे हैं सेल्फ इन्यूमरेशन लॉगिन, यहाँ पे ये करेंगे सेलेक्ट स्टेट। तो स्टेट हमारा बिहार है, बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चे को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हम कैप्चा लिख दिए, तो हम आप देख रहे हैं कि ये फिर लिख करके इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख करके आ गया कि वेलकम, स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चयन के स्व गणना पोर्टल में आपका स्वागत है। तो चलिए ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने में इस तरह का पोर्टल खुल करके आ गया। तो यहाँ पे जिस मकान का जनगणना करना है या जिसका मकान का जो मुखिया है उस मुखिया का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दिए मुमताज, ठीक है, तो यहाँ पे मुमताज लिख करके यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल कर दें। तो मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे ईमेल जो है वो ऑप्शनल है, तो इस पे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ओटीपी पुट करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाइए तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ये लैंग्वेज आप जो लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज यहाँ पे फिल करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें वेरीफाई ओटीपी। तो ये कई बार आपका ओटीपी गलत बताएगा। ओटीपी डालने के बाद ये हमारे सामने में इस तरह का पोर्टल खुल करके आ गया और यहाँ पे जिला सेलेक्ट करेंगे। आप जिस जिले से हैं उस जिले का यहाँ पे नाम लिखेंगे तो आपका जिला आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप अपना पिन कोड डालें। तो जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डाल दें। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपका जो स्थान है आप उस स्थान को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उस स्थान को सिलेक्ट कर लें। स्थान सिलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने में इस तरह का ये खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये क्या लिखा हुआ है, सहेजे सहेजे और आगे बढ़े, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका जो घर है उस घर का किस तरह का घर है, उसमें सामग्री किस तरह का प्रयोग हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट या जो भी है उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे आएंगे तो जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री किस तरह का है, तो प्लास्टिक है, मिट्टी, कच्ची ईंट है, लकड़ी है, जो भी है वो इस तरह से, या पक्की ईंट है, तो इस तरह से हम ये चुन लेंगे। उसके बाद जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री किस तरह का, आपका घास का फूस है या प्लास्टिक है या पॉलीथीन है, हस्त निर्मित टाइल्स है या मशीन निर्मित टाइल्स है या पक्की ईंट का है या कंक्रीट का है, जो भी हो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जनगणना की मकान की स्थिति कैसी, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शोर्ण है, तो जो अच्छी है तो अच्छी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गया सहेजे, तो सहेजे पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे खुल करके आ गया परिवार से संबंधित जानकारी यहाँ पे देना है। आपके परिवार में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं, तो जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसमें यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, आप जिस भाषा को चुने उस भाषा में परिवार के मुखिया का यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम, उसके बाद परिवार पुरुष है, स्त्री है या जो भी है वो लिख देंगे। और कौन सी जाति का, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति या अन्य है, तो अन्य पे क्लिक कर दें। उसके बाद इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है या किराए पर है या जो भी है, तो अपना, अगर अपना है तो अपना पे, किराया है तो किराए पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरे, आपके मकान में रहने योग्य कमरे कितने हैं, तो यहाँ पे जितना है वहाँ यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, और परिवार में शादीशुदा कितना है, आपके मम्मी पापा हैं या आप खुद हैं और आपके मम्मी पापा साथ हैं या आपके भाई भी शादीशुदा है, तो अगर एक है तो एक लिखें, मम्मी पापा है सिर्फ तो मम्मी पापा, अगर आपके भाई हैं तो एक, दो या जो भी है तो उतना लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े। ठीक है,
उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी है या नल का पानी अनअपचारित है, जो भी है, हैंडपंप है तो हैंडपंप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता किसमें, परिसर के अंदर है या बाहर है, अंदर है तो अंदर लिख देंगे। उसके बाद प्रकाश का स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है तो बिजली है तो बिजली पे क्लिक करेंगे। शौचालय की सुलभता क्या है, केवल परिवार के उपयोग के लिए या अन्य परिवारों के साथ, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फ्लश शौचालय किस तरह का है, तो सेप्टिक है या पाइप सीवर है या जो भी है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर हम आते हैं नीचे, तो गंदे पानी की निकासी, आपके घर का जो गंदा पानी है वो किस तरह से निकलता है, वो ढकी नाली से, खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं। अगर ढकी नाली से तो ढकी नाली पे, खुली नाली से तो खुली पे। परिसर के अंदर स्नान सुविधा है या गुसलखाना है या स्नानगिरी है, छत के बिना है या छत है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अगर नहीं है तो नहीं पे। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर घर के भीतर खाना पकाते हैं जो भी है। उसके बाद यहाँ पे खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, जलाऊ लकड़ी है, फसल है, एलपीजी है, तो जो भी है, या मिट्टी का तेल है तो एलपीजी पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सहेज देंगे। सहेजने के बाद आपके पास क्या है, परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाए। तो रेडियो है या ट्रांजिस्टर जो है वो लिख देंगे। मोबाइल फोन है तो, टेलीविजन है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद इंटरनेट की सुविधा है, लैपटॉप में है या मोबाइल फोन है, तो मोबाइल में है तो मोबाइल लिख देंगे। लैपटॉप है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन किस तरह, केवल हैंडलाइन या केवल मोबाइल फोन, तो स्मार्टफोन। या साइकिल और स्कूटर है, साइकिल और स्कूटर, साइकिल मोपेड है या साइकिल है, स्कूटर है, जो भी है सो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कार है तो कार लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। उसके बाद परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, किस तरह का अनाज का उपभोग करते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या जो भी है, गेहूं है तो गेहूं पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से आप सहेज दें। उसके बाद से आखिरी जो आपका ये आएगा वो पूर्वावलोकन परिवार पंजीकरण का विवरण। आप जिस तरह से जो कुछ भी भरे होंगे वो यहाँ पे खुल करके सामने में आ जाएगा, और एक बार आप अच्छे से पढ़ें। और इसको अगर आप सहेजना चाहते हैं तो सहेज लें, अगर इसको सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर लें, अगर इसमें कुछ सुधार करना है आपको तो सुधार कर लें। तो अगर आप इसको बाद में फिर सबमिट करना चाहते हैं तो इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लें, और उसको बाद में फिर टाइम से पहले, 1 तारीख से पहले इसको आप सबमिट कर दें। तो हम बाद में ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं, बाद में इसको सबमिट करेंगे तो बाद में कर देते हैं। ठीक है। तो ये सबमिट हो गया, लिखा है कि 1 तारीख से पहले आप इसको सबमिट कर दें। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक। धन्यवाद।